Hello friends, today we discuss about the artificial hybridization. The question asked on artificial hybridization is 1 mark, rarely maybe on a 2 marks. So we have to discuss as artificial hybridization. First we have to know that what is mean by the artificial hybridization. सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब है किसी टेक्निक से करना या किसी मनुष्य की हेल्प से करना या किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिर जैसे बोलेंगे कि जानबूझ के हमें यहाँ फ्यूजन करवाना है, जानबूझ के यहाँ पॉलिनेशन करवाना है। ये हो गया आर्टिफिशियल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर हम समझना चाहेंगे तो दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाली जो स्पीसीज़ है उन्हें एक करके एक स्पीसीज़ में बदल देना। हम इसका डेफिनेशन ऐसा कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स आर मिक्स्ड इज़ कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। इसे समझने के लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अगर बेटर तरीके से समझना है या इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर देखा गया या इसका बहुत बड़ा बेनिफिट अगर देखा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप इम्प्रूवमेंट में देखा जाता है। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जो ओल्ड वाला क्रॉप है उसमें नए तरीके से नए जीन्स को ऐड करके नई बेटर क्वालिटीज़ को उसमें ऐड करना और उस क्रॉप को बदल देना यानी इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से आगे चल के ये बेटर प्रोडक्ट देगा या बेटर क्वालिटी की प्रोडक्शन देगा। ओनली डिज़ायर्ड pollen grains are hand pollinated and used for fertilization. यस, डिज़ायर्ड का मतलब होता है हमने जो सिलेक्ट किया है उन्हीं के पोलन ग्रेन्स या अपने हाथों से आर्टिफिशियली पॉलिनेट करना, जिसकी वजह से हमने जो सिलेक्ट किए हैं, डिज़ायर्ड किए हमने जो चुने हैं, उन्हीं की मेल गमिट और फीमेल गमिट फ्यूज़ होगी और फर्टिलाइजेशन होगा। इसे भी हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। दिस इज़ अकम्पलिश थ्रू एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर। तो सिर्फ इतना करने से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझा जा सकता। अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस से हेल्प करना पड़ेगा, एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस। हम आगे एमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। So we have to study with the help of cross hybridization among the selected parents. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को समझना है तो हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। और यहाँ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन दो सिलेक्टेड पेरेंट्स में करवाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ दिया है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ द क्रॉसिंग ऑफ टू सिलेक्टेड प्लांट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर जीनोटिपिकली। यानी वही उसी तरीके से हम यहाँ अंडरस्टूड कर सकते हैं कि देयर में बी क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल इन वन और मोर कैरेक्टर्स। अब जो हाइब्रिडाइजेशन करना है या क्रॉस करना है, मिक्सिंग करना है, वो किसी एक कैरेक्टर के लिए या दो कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्टेड प्लांट्स का मतलब क्या है वो आगे एक एग्जाम्पल दिया, उससे समझने की कोशिश करेंगे। For example, high protein quality of one parent and the disease resistance ability of other parent. यहाँ दिया है कि हमने एक पेरेंट प्लांट सिलेक्ट कर लिया जिसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन है और दूसरा पेरेंट प्लांट हमने सिलेक्ट कर लिया जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंट एबिलिटी है। अब डिसीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी मतलब क्या है? अगर एनवायरनमेंट में प्लांट्स पर इन्फेक्ट करने वाले कोई अगर डिसीज़ कैरी करते हैं तो उन डिसीज़ को ये जो हाइब्रिड प्लांट्स होगी जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंसी की एबिलिटी हम एज अ कैरेक्टर करके ऐड करेंगे, ये प्लांट्स उन्हें रेजिस्ट करेंगे, उन डिसीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उन डिसीज़ से फाइट करेंगे।
Through hybridization, it is possible to combine useful characters which are generally scattered in different races or varieties in a single variety. ये जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसमें जो ये उन सिलेक्ट किए हुए प्लांट्स की जो यूज़फुल कैरेक्टर्स है जो हम कंबाइन करने वाले हैं वो एक तो अलग अलग रेसेस यानी अलग अलग प्रजाति की प्लांट वैरायटीज़ की या किसी सिंगल वैरायटी में भी अगर अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाली अगर कैरेक्टर्स होंगी तो उन्हें भी हम हाइब्रिड कर सकते हैं. Hybridization also help us in exploiting and utilizing the hybrid vigor. हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो कोई एक नया पौधा बनेगा उसमें एक तरह का विगर यानी उसमें एक स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी, जिससे आगे चल के जो सीड्स बनेगी वो सीड्स अच्छी खासी वायबल होगी, कोई भी एनवायरनमेंट में जर्मिनेट हो पाएगी. इसी हाइब्रिड विगर को हेटेरोसिस भी कहा जाता है, यानी उस प्लांट की एक खास तरह की एबिलिटी. इट इज़ द सुपेरियोरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर आइदर पेरेंट इन वन और मोर कैरेक्टर्स. यानी एक बार अगर इस तरीके से हाइब्रिड स्पीसीज़ बन जाती है, वैरायटी बन जाती है, तो वो उसकी जो ओरिजिनल पेरेंट प्लांट होती है जिसकी एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर के लिए हमने इसे हाइब्रिड बनाया, उसके लिए भी वो एक सुपेरियर क्वालिटी साबित हो सकती है. Hybridization is a time-consuming and tedious process which involves following operations. Hybridization ये टाइम कंज्यूमिंग यानी बहुत समय लगता है इसमें, टेडियस मतलब बहुत इफ़िशियंट और बहुत डेलिकेट प्रोसेस है जिसमें आगे कुछ ऑपरेशंस यानी कुछ प्रोसेसेस कैरी करनी है जिसे एमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग कहेंगे. If a selected plant which has to be used as a female parent bears bisexual flowers, anthers from its young flower buds are removed. This step is called the emasculation. यहाँ पर जो सिलेक्टेड प्लांट हमने सिलेक्ट किया है वो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, तो उस फ्लावर से एंड्रोशियम से एंथर्स निकाल लेना है, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ और सिर्फ बायसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल यानी सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम रह जाएगा यानी फीमेल फ्लावर रह जाएगा. सो ये जो एमैस्कुलेशन है ये सिर्फ यंग फ्लावर बड में किया जाता है, यानी जब फूल खिलने के पहले जब वो कली होती है उसी अवस्था में किया जाता है, तो इसे एमैस्कुलेशन कहते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय एमैस्कुलेशन करके एक मार्क के लिए पूछा जाता है, या डिफाइन एमैस्कुलेशन एक मार्क के लिए पूछा जाता है. दिस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन सिलेक्टेड प्लांट टू बी यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. हाँ, अगर कोई हमने फीमेल पेरेंट प्लांट करके सिलेक्ट किया है तो उसका जो फ्लावर है वो अगर यूनिसेक्सुअल सिर्फ गाइनोशियम वाला फीमेल फ्लावर है तो उसमें एमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. Emasculated flowers are covered with butter paper bags of suitable size to prevent pollination by pollen grains of unwanted source. This process is called bagging. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने फ्लावर को एमैस्कुलेट किया है उस एमैस्कुलेटेड फ्लावर को फीमेल फ्लावर रखना है, उसके ऊपर गलती से किसी दूसरे पोलन ग्रेन्स जिसे अनवांटेड सोर्स कहा है या अनवांटेड पोलन ग्रेन्स है वो उसके ऊपर पॉलिनेट ना हो, इस प्रिकॉशन के लिए हमें उसके ऊपर एक बटर पेपर की या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट जैसी एक बैग रैप कर देनी होती है, डाल देनी होती है, उसे बैगिंग कहा जाता है. अगर ऐसा ना किया तो शायद हमारा रिज़ल्ट आने के लिए जिस तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके पहले ही अगर कुछ अनवांटेड पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट हो जाएंगे तो रिज़ल्ट गलत आ सकता है. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर्स बिकम रिसेप्टिव, जब उस बैग फ्लावर के अंदर की स्टिग्मा, गाइनोशियम की स्टिग्मा रिसेप्टिव यानी पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने लायक हो जाती है, तो उस समय मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ सिलेक्टेड मेल पेरेंट्स. तो हमने जिसे मेल पेरेंट करके सिलेक्ट किया उस मेल पेरेंट की फ्लावर से
एंथर्स जो पोलन ग्रेन रिलीज कर चुका है उस पोलन ग्रेन्स को हाथों से इस फीमेल फ्लावर की बैग के अंदर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स डस्टेड कर देंगे। आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पेरेंट। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली हैंड पॉलिनेशन करना है, नेचुरली नहीं करना है, क्योंकि हैंड पॉलिनेशन का ही मतलब है कि दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाली एंड्रोशियम एज एंथर एंड गाइनोशियम एज स्टिग्मा सिलेक्ट करना है। सो जिसकी वजह से नेचर इसे नहीं कर सकता, तो हमें आर्टिफिशियली करना होगा। द फीमेल फ्लावर्स आर रीबैग। फिर से उस फीमेल फ्लावर को बैग चढ़ा देना है, वैसे ही रखना है कब तक, जब तक उसमें फ्रूट डेवलप नहीं हो जाता एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। अगर हमारा हैंड पॉलिनेशन सक्सेस नहीं हुआ तो शायद दूसरे पोलन ग्रेन्स हमने बैग अगर निकाल के फेंक दिया तो दूसरे पॉलिनेशन आएंगे जिसे अनवांटेड पॉलिनेशन कहेंगे और हमारा रिजल्ट गलत हो सकता है। इसे समझने के लिए हम आगे वाला जो डायग्राम है उसे पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में एमैस्कुलेशन क्या होता है वो बताया गया है। सनराइज़ के पहले या सनराइज़ होता है तो हमें इतना पता है कि जो कलियाँ होती है फ्लावर की वो राइज हो जाती है, फ्लावर बन जाता है, और अगर उसमें एंड्रोशियम्स होते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स को बर्स्ट कर देते हैं। तो हमें एमैस्कुलेशन करना है, यानी पोलन ग्रेन्स को यानी एंथस को, स्टैमन्स को या एंड्रोशियम को उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से निकालना है। तो यहाँ पर जो फ्लावर बड दिया गया है ये बाइसेक्सुअल मान के चलेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही एमैस्कुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल में अगर सिर्फ गाइनोशियम है तो ज़रूरत नहीं है उससे एंथर्स निकालने की, या फिर ओनली एंड्रोशियम है तो उसमें एंड्रोशियम को उसी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ फ्लावर बड बाइसेक्सुअल फ्लावर का है जिसमें गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। तो राइज होने के पहले, फूल खिलने के पहले जब वो कली होता है उस कली को आर्टिफिशियली हमें खोलना है और फोर्सेप की हेल्प से उसके अंदर के जो स्टैमन्स है यानी जो एंथर्स है, एंड्रोशियम से, वो एक एक करके सारे निकाल देना है। अब उस फूल के अंदर उस कली के अंदर सिर्फ अभी गाइनोशियम बचा रहेगा, यानी अब वो हमारा सिलेक्टेड वाला एक्चुअल फीमेल फ्लावर हो जाएगा। अब इस फीमेल फ्लावर को हमने आर्टिफिशियली फोर्सेप की हेल्प से एंड्रोशियम एंथर्स निकालने की वजह से अब ये हमारा सिलेक्टेड फीमेल फ्लावर हो गया है। सो इस प्रोसेस को एमैस्कुलेशन कहेंगे। एमैस्कुलेशन का मतलब है आर्टिफिशियली टू पुल आउट और रिमूव द स्टैमन्स फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर। Generally, only one in few hundred to 1,000 crosses the hybrids formed show the desirable combination of characters। यानी 100 से लेके हज़ारों ऐसे क्रॉसेस होते हैं जिसमें जो हाइब्रिड फॉर्म किए जाते हैं वो ख़ास तरह के कॉम्बिनेशन वाले ही कैरेक्टर्स शो करते हैं। आगे एमैस्कुलेशन से आगे जैसे हमने कहा कि उसके ऊपर अनवांटेड सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट ना हो, हमारा रिजल्ट गलत ना हो, तो हमें एक बटर पेपर की बैग या पॉलीथीन की बैग डाल देना है जिसे हम कहेंगे बैगिंग। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बैगिंग किस तरीके से होता है। और जो हमने फीमेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर की बर्ड कली सिलेक्ट किए हैं उसे इंफॉर्मेशन के साथ अगर एक टैग लगा देंगे तो उस प्रोसेस को टैगिंग कहा जाता है। इस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग। सो ये पूरा टॉपिक अगर रेयरली पूछा गया तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और डायग्राम में भी दे सकते, कभी कभी ओनली डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम ऑफ द एमैस्कुलेशन या वेल लेवल डायग्राम ऑफ द बैगिंग एंड टैगिंग पूछा जा सकता है। थैंक यू।